आज धमतरी सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण का गवाह बना। आज धमतरी में डीजीएन रेंज के 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको बता दें कि आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जो जिले के स्थानीय एसपी ऑफिस में की गई थी, जहां आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट भी पहुंचे हुए थे। आज प्रेस वार्ता लेकर आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा ने यह जानकारी दी कि 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ में उन आत्मसमर्पण की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान धमतरी जिले के एसपी सूरज सिंह परिवार भी यहाँ उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि इनमें से 2 नक्सलियों पर 8 लाख का इनाम था। डीजीएन रेंज में एक ऐसी नक्सली भी थी जो महिला नक्सली थी और कमांडर के पद पर कार्यरत थी, जिसका नाम बालम्मा बताया जा रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आपको बता दें कि डीजीएन यानी धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नगरी एरिया कमेटी में सीता नदी एरिया कमेटी और मैनपुर एलजीएस का अपने धारित हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें ज्योति और जैनी ग्राम पेहा कोरना थाना एम जिला बीजापुर वर्ष 2006 को नक्सल संगठन में शामिल होकर बीजापुर जिले में सक्रिय रही थी। साथ ही साथ में 2023 में धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय रही है। साथ ही साथ में डीवीसीएम सीता नदी एरिया कमेटी सचिव 8 लाख रुपए के इनामी इंसास हथियार के साथ उषा उर्फ बालम्मा 45 वर्ष ग्राम चंद्रावली जिला मंचिराला तेलंगाना डीवीसी टेक्निकल विभाग छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर माओवादी नक्सलियों के हथियारों की रिपेयरिंग कर रही थी। साथ ही साथ में मैनपुर के नालूडी के एनकाउंटर जिसमें प्रमोद मारे गए उसमें शामिल थे। डीवीसीएम टेक्निकल 8 लाख रुपए के इनामी इंसास हथियार के साथ रामदास मरकाम उर्फ आयता उर्फ हिमांशु उरु गोबरा एलओएस कमांडर वर्तमान नगरी एसीएम 5 लाख इनामी एसएलआर हथियार के साथ रूनी उर्फ सीता नदी एरिया कमेटी कमांडर 5 लाख इनामी कारबान हथियार के साथ निरंजन उर्फ मोदिया सीनापाली एसीएम टेक्निकल 5 लाख रुपए के इनामी एसएलआर के हथियार के साथ में सिंधु उर्फ सोमड़ी एसीएम 5 लाख रुपए के इनामी भरपार हथियार के साथ रीना उर्फ चीरो एसीएम सीनापाली एरिया कमेटी एलजीएस 5 लाख इनामी अमीला उर्फ सन्नी एसीएम मैनपुर एलजीएस 5 लाख रुपए के इनामी लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती उर्फ उषा, ये सभी ने मिलकर आज जिले के स्थानीय एसपी कार्यालय में समर्पण किया। साथ ही साथ में इन्होंने सशस्त्र समर्पण करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान आईजी अमरीश मिश्रा ने बताया कि नक्सली लगातार नक्सल संगठनों द्वारा जो कूटनीति अपनाई जा रही है, नक्सल संगठनों के विचारों से क्षुब्ध होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इसी के तहत आज इन 47 लाख की इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले में सक्रिय समस्त माओवादी एरिया कमेटियों को संपूर्ण रूप से समर्पण कराने हेतु शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील किया जा रहा है और इस प्रकार लगभग धमतरी जिले में सभी जगह पे डिवीजन कोर कमेटी खत्म हो चुकी है और धमतरी जिला अब नक्सल मुक्त बन चुका है। आगे आईजी अमरीश मिश्रा ने अंत में बताया कि सभी नक्सलियों को प्रारंभिक जांच के पश्चात एवं पूछताछ के पश्चात समाज से मुख्य धारा को जोड़ने के लिए उन पे स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ में उनकी उचित व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए धमतरी की गुट के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूँगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा,
वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा, डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ वो चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिस पर हम चल रहे थे, और सब ने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है, और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़, देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर्विस वेपन है वो आपके बाएं तरफ है, साथ ही साथ एक भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस अभी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल सीआरपीएफ और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर जी, ये क्या इस समर्पण से पूरे धमतरी जिला नक्सल मुक्त हो गया क्या? जी, तो डीवीएन की बात करें, हम डीजीएन की बात करें, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी था, उसके सारे सक्रिय सदस्य जितने भी थे या वहाँ पे आमद रफत करने वाले उड़ीसा स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे, जितने भी लिस्टेड थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे डीजीएन क्षेत्र में, जिसमें से धमतरी गरियाबंद रायपुर रेंज के 2 जिले हैं, साथ ही साथ उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है, वहाँ के जो भी लिस्टेड नक्सली सदस्य थे वो आजकल, अब आज की स्थिति में संगठन या जंगल में नहीं है। सर, रायपुर संभाग इस मामले में नक्सल मुक्त हो? ये मेरे स्तर का अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि रेंज में और नुआपाड़ा रेंज से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के सारे लिस्टेड जो नक्सली हैं, कार्यकर्ता से नेता तक, जो भी सीसीएम से लेकर नीचे तक, उनमें से कोई अभी सक्रिय नहीं है। करीब करीब 100 थे। अगर हम देखें तो मारने जाने वालों की संख्या करीब, जो मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं, 30 से ऊपर है। तो उसके पहले भी कुछ मारे गए थे। सरेंडर्स की बात करें तो भी करीब 50 के आसपास है, जिसमें से 35 से 40 के बीच रायपुर रेंज के क्षेत्र में हुआ है, गरियाबंद और धमतरी में। कुछ सरेंडर्स रेंज के बाहर भी, चूंकि वहाँ के मूल निवासी थे, बस्तर के विभिन्न जिलों के या उड़ीसा में, वहाँ भी कुछ सरेंडर्स हुए हैं। टोटल संख्या नापे तो ऐसी है। कुछ ऐसे भी नक्सली सदस्य हैं जो मारे गए हैं, बट उनका शव हमें नहीं मिल पाया। जैसे इनके डिस्कशंस में हमें पता चला, गरियाबंद में उन्होंने जो 2 दिन पहले सरेंडर हुआ, यहाँ जो आज हुआ है, कि करीब 10-12 ऐसे नक्सली थे जो मारे गए थे मुठभेड़ में, बट उनका शव हमें नहीं मिल सका, इसलिए वो हमारे मारे जाने वाले रिकॉर्ड में नहीं आ सके। सर, ये जो 9 थे उसमें से लीडर कौन था सर? ये अभी 9 दोनों ग्रुप में सर। अगर आप देखेंगे तो जो उषादी उर्फ वालम्मा है, वो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी, पूरे डीजीएन डिविजनल कमेटी की। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ लंबे समय से काम करते आ रही हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ हुआ करते थे, उन्हीं के साथ चलती थी। दूसरे जो हमारे ज्योति हैं, ज्योति की तबीयत खराब होने के कारण रामदास जो थे वो ऑफिशिएट कर रहे थे कभी कभी एरिया कमेटी के इंचार्ज में, इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में। उन सब ने आज ये निर्णय लिया, गरियाबंद में ही हाल में हुआ है, 2 दिन पहले सरेंडर हुआ है। देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो लगातार अभियान चल रहा है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर जरूर की है, बट अंत में काफ़ी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये वक्त है जब वो पुलिस के सामने आए। सर, इनका डर भी होगा कि बाद में इनके ऊपर जो मौजूदा नक्सली हैं वो इनके ऊपर फैटल अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं, कभी ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या? देखिए, नक्सलवाद का स्तर आपको मालूम है, करीब करीब कुछ सीमित संख्या, कुछ सीमित किलोमीटर्स में बची हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई डर होगा।
और ये डर से नहीं आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनको अपने गलती का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ, उस कारण ये लौटे। इनके सुरक्षा की, इनके रिहेबिलिटेशन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी और स्किलिंग की, कौशल विकास की जिम्मेदारी शासन की है, जिसे हम लोग जिला प्रशासन और सबके सहयोग से काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बचे हुए नक्सली भी सर 31 मार्च के पहले ही इस रेंज में तो नहीं है आप, बट हाँ, जैसा कि आपको डेडलाइन मालूम है, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम भी इस बचे हुए दिनों में और आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग नहीं हो पा रही थी नक्सल क्षेत्रों में, नक्सलियों के उपस्थिति के कारण, उसको बहाल करें, जनता से संवाद बढ़ाएं, जंगलों की भव्यता और सेरेनिटी, मैग्निफिसेंस एंड सेरेनिटी जो चीज़ हुआ करती थी, भव्यता और शांति, उसे लोगों को जोड़ें, टूरिज्म के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाएं, ताकि गवर्नेंस जो नॉर्मल तरीके से इन क्षेत्रों में फैले। सर अभी आपने कहा कि सक्रिय अभी कोई नहीं, इनके आड़ में अब कुछ लोग इनका धंधा भी कर सकते हैं, किसी को मारना या लूट करना, नक्सलियों के नाम लेकर कैसे कुछ कर सकते हैं? मैं ऐसे किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहा। मैं जैसा बताया, आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग हुआ करती थी नक्सलियों के आने के पहले, वैसी पुलिसिंग शुरू हो। गांव-गांव में हमारे पुलिस के जवान जाएं, हर एक इंसिडेंट पर रिस्पॉन्ड करें। पहले हमको ट्रैप लगता था, हम नहीं जाते थे। नॉर्मल पुलिसिंग की शुरुआत करें, गहरा जनता से संबंध बनाएं, जंगलों की भव्यता और उसकी शांति को लौटाएं। साथ ही साथ फॉरेस्ट, रेवेन्यू सबके साथ मिलकर वहाँ के लोगों की क्या लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन हो सकती है, जो हमारे साथी हैं, जो अभी मुख्य धारा में आए हैं, इनका और जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, इस सब पे काम करें। इसमें कम उम्र की भी है जो कब इनका ज्वाइनिंग होता है, ऐसा कुछ आपके डेटा में है। इसमें से बहुत सारे लोग करीब 20 सालों से संगठन में हैं। जो आप जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो 2008 से बाल संगम के रूप में उनकी नक्सली संगठन में सदस्यता हुई थी। ऐसे समझें कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का हिस्सा है। उड़ीसा स्टेट कमेटी में बहुत सारे डिवीजन्स में से एक डीजीएन जो है, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन का एक जिला था धमतरी हमारे भाषा में। यहाँ पे नक्सलियों के 2 एरिया कमेटी थी। उसके साथ साथ कुछ एलओएस एलजीएस भी पहले चला करते थे। तो सब ने आज आत्मसमर्पण किया, जितने बचे हुए थे।